क्या था वो पहला शेर जो आपने? वो मेरे कजन की डेथ हुई थी, तो लव मैरिज थी मेरी दूसरी कजन के साथ उसकी। तो शादी के 6 महीने बाद डेथ हुई उसकी। उस पर मैं बहुत दिल गिरफ्तार था। वो शेर था कि कुछ न रह सका जहां, वीरानियां तो रह गई, तुम चले गए तो क्या, कहानियां तो रह गई। वो कहानी आज तक मेरे दिल में रहती है, वो याद आता है मुझे। उसकी मरने के बाद उसके यहाँ बेटी पैदा हुई। तो जो शेर आपने कहे और जो कुछ आपने लिखा, उसमें आपकी किसी ने एज अ उस्ताद कोई तरबियत की? कोई क्रिएटिविटी में कोई उस्ताद नहीं होता, माफी चाहता हूँ। ठीक है। हाँ, उस्तादों की पर तोहमत ना लगने दो, क्रिएटिविटी में कोई उस्ताद नहीं होता। ये आपके अंदर होती है? वो जब देता है ना तो उस्ताद बना के भेजता है आपको। वाह, वरना वो क्या खूबसूरत बात है। जब आप उस्ताद ढूंढने लगते तो मतलब आपने जुगाड़े लगानी है, मंदी पीढ़ी तोड़नी है, उतना शायरी नहीं होती। ये मसले हैं, इस पर बहस होगी, बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी इसके ऊपर। बड़ी क्रिएटिविटी में कोई उस्ताद नहीं होता। नो वे, नो वे। ये भी अता है ना, वो जब देखिए सरासर अता है, सरासर अता है। आपको दे दिया उसने दे दिया, जिसने दे दिया और नाल के उस्ताद भी देगा। तेरी मेहरबानी। अच्छा, आप ड्रामास में ना लगता है ना, तो वो अपने नूर की बूंद जब अता करता है तो यकता ही अता करता है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, क्रिएटिव लोग बड़े छोटे नहीं होते। हाँ, कम या ज्यादा मशहूर होते हैं, ऐसे ही है। इसको मानना पड़ेगा, आज ना मानोगे कल मानोगे। तुम लोगों को आदत है बाद में मानने की। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन बात वही है खलील साहब कि मानना तो फिर पड़ता है, आज माने या कल माने। अरे उसकी देन है, उसको मानना, मुझे मानना है। मैं तो खाक का एक लौथड़ा हूँ, जन्म लिया, मर जाऊंगा। ये नहीं मरेगा जो अल्लाह ने दिया हुआ है, ये रहेगा। इसके साथ आपने भी जीना है, इसने आपके साथ जीना है।